जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का पहला कंपाउंड आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो यहाँ पे HCl के बारे में आप लोगों को सभी चीज़ें बता दी जाएंगी। इसी तरह से फिर आपके पास अमोनिया आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएंगे। इस तरह से हम सभी जो अपने रिमेनिंग चैप्टर्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और यही एक पोर्शन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स जो आपके पास केमिस्ट्री में रिमेनिंग है। बाकी सभी चैप्टर्स आप लोगों का जो कंप्लीट वो हो चुका है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऑलरेडी जो लास्ट वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मैंने आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके वेट में मत रहिएगा कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें हम स्पेसिफिकली अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? HCl। HCl के हम जनरली दो स्टेट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होगा गैस और दूसरा होगा आपके पास लिक्विड, ठीक है ना। तो इन दोनों के स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो HCl होता है और मॉलिक्यूलर मास होता है वो 36.5 होता है। आपको पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। जब दोनों का एड ऑन करते हैं तो 36.5 होता है। दैट्स हाउ यू एक्चुअली फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक ही सेल है, एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। वहीं क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म होता है इनके बीच में, विच इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड, विच इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। एंड द कंप्लीट HCl इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। आई बात समझ में? कंप्लीट जो HCl बन गया मेरे पास उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसी कोवेलेंट कंपाउंड बोले तो HCl के बारे में आज हमें इस वीडियो में सभी चीजें जो है वो डिस्कस कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगी, आपको बता ही दिया मैंने आप लोगों को अभी बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट अकरेंस की कैसे ये अकर होता है, कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है। कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अकर्स इन फ्री स्टेट इन वोल्केनिक एमिशन। तो जहाँ पे वोल्केनोज निकलते हैं वहां से जो एमिशंस होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, गैस के फॉर्म में आपके पास HCl क्लोराइड गैस देखने को मिलता है उसमें। अगली चीज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हमें ये नेचुरली की बात करें, बाकी प्रिपरेशन तो हम आर्टिफिशियली करवाएंगे, कभी लेबोरेटरी में करवाएंगे, कभी इंडस्ट्रियल लेवल पे करवाएंगे, कमर्शियली, राइट। तो बट अभी हम फिलहाल हम बात करें कि नेचुरली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एक तो वोल्केनिक एमिशंस में होते हैं। ये इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास MCQs में पूछा जा सकता है या फिर केस स्टडी वगैरह बनाकर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं अगले की कहाँ पे मिलता है नेचुरली। तो एक तो हो गया वोल्केनिक एमिशंस में और दूसरा हो गया आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जनरली जो मैमल्स होते हैं, है ना, मैमल्स के स्टमक में मिलता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहता है, ठीक है। ओके, हमारे स्टमक की बात करते हैं 0.2 से लेकर 0.4% तक वेरी करता है, अलग अलग डिफरेंट। और जो एक्चुअल में होता है गैस्ट्रिक जूस है और गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है। अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आपके पास 3 तरह के कंपाउंड देखने को मिलता है। एक HCl होता था, एक आपके पास एंजाइम पेप्सिन होता था, एंजाइम पेप्सिन होता था। और एंजाइम पेप्सिन के साथ साथ आपके पास एक और चीज देखने को मिलता था जिसे हम बोलते थे म्यूकस। म्यूकस, ये म्यूकस क्या करता था? HCl के इफेक्ट से, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है तो आपके बर्निंग सेंसेशन दे सकता है स्टमक के वॉल को, तो स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता था म्यूकस। और वहीं एंजाइम पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को थोड़ा सा डाइजेस्ट करवाने के काम आता था। और HCl क्या करता था? जो भी आपके पास फूड गया है आपके पास ब्रेक डाउन होकर थोड़ा सा उसे एसिडिक कैरेक्टर में कन्वर्ट करता था, ठीक है। चलिए, और डाइजेशन में तो खैर हेल्प करता ही करता है। तो ये कहानी हो गई आपके पास HCl से रिलेटेड। नेचुरली की बात कर ली, कहाँ पे मिलता है वो। और अब बारी है हमारे पास प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड की, हम जनरली कैसे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। डायरेक्टली हम अगर कंबाइन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो होता है आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन से। मैं रिएक्शन लिखकर दिखा देता हूँ इधर। H2 + Cl2 को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो आपके पास HCl मिल जाता है। अब बैलेंस कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी गैस के फॉर्म में होता है, होमोजीनियस रिएक्शन होता है ये आपके पास, और ये भी आपके पास गैस के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो मिल जाता है। वहीं अगर हम दूसरे की बात करते हैं और कैसे प्रोडक्शन होता है, तो और प्रोडक्शन होता है, आप लोगों ने अगर सुना होगा कि जेट जो है, जेट
वो आपके पास प्यूरिफाइड बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन गैस से चलता है। तो जब उसका बर्निंग सेशन होता है क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो फिर से यही सेम रिएक्शन होता है, वहां पे भी हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे यूज होता है किसमें, जेट में। तो जब वो बर्न होता है क्लोरीन के प्रेजेंस में तो फॉर्म करता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। दूसरा प्रोसेस है, हम इसे और भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय हीटिंग ऑफ मेटेलिक क्लोराइड्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। मेटेलिक का कोई सा भी मेटेलिक क्लोराइड ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया सोडियम क्लोराइड लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, कॉपर क्लोराइड लिया। इस टाइप से हमने क्लोराइड लेना है, मेटल के क्लोराइड से ले लेना है और उसको आपको क्या करना है, हीट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास HCl गैस मिल जाएगा, HCl गैस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़े से कुछ कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। यहाँ पे MCQ आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है इस वाले कंसेप्ट के ऊपर, इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ और अच्छे से आप लोगों को समझना है कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। आपको ध्यान समझिएगा, अगर आपने NaCl का रिएक्शन करवाया कॉन्सेंट्रेटेड, ये आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये 200 डिग्री से भी कम डिग्री उसमें टेम्परेचर पे 200 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे किया है तो आपको सोडियम बाइसल्फेट मिलता है, विच इज ऑल्सो नॉन एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, और साथ ही आपके पास HCl गैस मिलता है। लेकिन यही टेम्परेचर अगर मैं 200 डिग्री से 200 डिग्री से ग्रेटर कर देता हूं, अबाउट 200, तो आपके पास सोडियम बाइसल्फेट नहीं मिलता, सिर्फ सोडियम सल्फेट मिलता है। मतलब हाइड्रोजन और भी ज्यादा रिमूव हो जाते हैं, दोनों के दोनों, यहां से आपके पास दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। इस वाले केस में इसमें एक ही रिमूव होता है। तो लेस देन 200 एंड ग्रेटर देन 200। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जब प्रिपरेशन कराते हैं तो क्रैक वगैरह आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं हमारे पास, जो भी ग्लासेस के एपरेटस रहते हैं उसको, है ना। और बैलेंसिंग आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, रिएक्शन का भी, रिएक्शन का आपको जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये आपके पास HCl गैस हर बार मिलता जाएगा, और ये आपके पास सॉल्ट होते हैं, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, दीज आर द सॉल्ट्स, ठीक है ना। चलिए, तो ये आई होप आपको ये जो इफेक्ट है वो समझ में आ गया होगा कि जो भी मेटेलिक क्लोराइड्स होते हैं उसका रिएक्शन अगर आप एसिड्स के साथ करवाते हैं जनरली तो आपको HCl गैस यहाँ से मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ध्यान से, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन। वो ऊपर वाला जो था वो जनरल प्रिपरेशन था कि नॉर्मली हम कहीं भी कैसे भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। अब हमारे पास आ रहा है लेबोरेटरी में कि लैब में हम किस तरीके से खुद भी ये काम ना हम खुद भी करवा सकते हैं। ये जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है वो आपके केमिस्ट्री लैब में आप अपने केमिस्ट्री के टीचर से बोल सकते हैं, आराम से प्रिपेयर करवा के आपको दिखा सकते हैं। बिल्कुल बड़ा ही प्यारा सा रिएक्शन होता है यहाँ पे, और जो प्रिपरेशन है वो बड़ा ही ईजी होता है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे आपके पास कहा जाता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, गैस। ये मत बोल दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl मत बोल दीजिएगा, सिंपल मतलब लगाइएगा, साथ में गैस जरूर लगाना है, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो आपको बिल्कुल लास्ट वाले जो पेज है उसमें आपको जरूर बताया जाएगा भी, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जो प्रिपेयर हो सकता है वो हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम क्लोराइड। यही चीज तो अभी हमने आपको ऊपर कराई, ये कुछ अलग चीज थोड़ी है। ये देखो, आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया लेस देन 200 में, तो सोडियम बाइसल्फेट के साथ साथ क्या मिल गया आपको, HCl गैस। यही तो हमें चाहिए। इसी चीज को थोड़ा सा अपरेटस के साथ आपको दिखाना है और कुछ नहीं। ये रहा इस डायग्राम को आप बहुत ही अच्छे से देखें, नोटिस करें कि क्या है क्या नहीं। इसमें मैं सभी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ओके, हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख रखी है, बट फिलहाल के लिए अभी आप लोग यहाँ पे समझें कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये तो स्टैंड है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस स्टैंड ने क्या कर रखा है, इस वाले ग्लास के अपरेटस को पकड़कर होल्ड करके रख रखा है, इस वाले को, स्फेरिकल ग्लास अपरेटस जो आपके पास उसको होल्ड करके रखा है, और इसके अंदर हमने डाल रखा है सोडियम क्लोराइड। आई ना बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे ये जो आपके पास ट्यूब गया हुआ है, इसको हम जनरली थिसल ट्यूब कहते हैं। इस थिसल ट्यूब के से हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ से ड्रॉप वाइज डालते रहते हैं और इसके अंदर जाता रहता है। और ध्यान रहे इसके अंदर H2O भी है, वाटर भी है, थोड़ा सा वाटर भी है, ठीक है ना, ताकि एक्वस के फॉर्म में हो जाए और कुछ नहीं, एक्वस के फॉर्म में हो जाए और कुछ नहीं।
तो ये H2SO4 है आपके पास और ये आपके पास H2O है और आपके पास यहाँ से आपने सोडियम क्लोराइड मिला दिया। तो जनरली सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड और आपके पास H2O है। जनरली इस मिक्सचर को हम ब्राइन के नाम से जाना करते हैं, ब्राइन, BRINE, ब्राइन, ठीक है। और उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर दिखाया नहीं है, आप नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आपको क्या करना है, H2SO4 ऊपर से यहाँ पे दिखाना है। अब देखिए इसके बाद होता क्या है यहाँ पे, अब आपने ये वाले रिएक्शन तो देखा हुआ है भाई, अभी अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था। यहाँ पे देखिए ये वाला रिएक्शन कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया NaCl में तो आपके पास हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ से भी ये सेपरेटर्स में बस आपको दिखाना है कि ये वाली सारी चीजें पैक है, यहाँ से गैस ना इवॉल्व हो रहे होंगे HCl गैस। और सोडियम बाइसल्फेट अगर लेस देन 200 है, सोडियम बाइसल्फेट यहीं पे नीचे बैठा हुआ रहेगा, बट HCl गैस ऊपर उड़ रहा होगा। और ऊपर उड़ रहा होगा तो कहाँ जा रहा हो, देखिए हमने एक पाइप लगा दी यहाँ पे, थिन ट्यूब, यहाँ से ऐसे करके जा रहा होगा और हम अगले वाले बीकर में इसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गैस को। अब बात आती है ये जो गैस है ये वाटर सॉल्युबल बहुत ज्यादा होता है। आगे चल के हम आपको एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कराएंगे जो इस चीज को प्रूफ कर देगा कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है। फिलहाल हम आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमने इस गैस को कलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब बात आती है कि अगर हमने इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया और यहाँ से कुछ ना कुछ वाटर के वेपर्स भी आए होंगे साथ में, बोलिए हाँ या नहीं। बोले हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्वस के फॉर्म में बन गया भाई। अब एक्वस के फॉर्म में जो था वहां से जब भी गैस बन कर आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर भी जरूर लेकर आएगा वो। तो ये ना इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर है, ठीक है ना। तो गैस है और उसमें कुछ मॉइस्चर है, तो भैया हमें मॉइस्चर थोड़ी चाहिए, वी वांट ओनली ड्राई HCl, है ना, गैस चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या करा, यहाँ पे एक ड्राइंग एजेंट डालते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग एजेंट। बहुत बढ़िया ड्राइंग एजेंट है आपके पास जिसे हम बोलते हैं H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम ही होता है वाटर को रिमूव करना। अगर कभी आप लोगों ने मेरी ऑर्गेनिक वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पे हम बताते हैं कि अगर हम अल्कोहल में CH3CH2OH डाल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये क्या करता है, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देता है। यहाँ से OH और इधर वाले से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH2 बच जाता है और यहाँ पे भी CH2 बच जाता है, फिर बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और ये कहते हैं H2O जो है वो रिमूव हो गया, यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर चला गया। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन। व्हाई डिहाइड्रेशन? सो डी मीन्स हियर रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स वाटर, सो रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये वाले रिएक्शन वहां पे हम करवाते हैं, तो एक बढ़िया ड्राइंग एजेंट का काम करता है ये। तो हमारे पास जो ड्राई HCl गैस था उसमें जो मॉइस्चर था उसको हटाने के लिए हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया हुआ है। आई ना बात समझ में? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो वाटर है वो आपके पास सेटल डाउन करवा देता है और यहाँ से आपके पास जो ड्राई HCl है वो इधर होकर इस वाले बीकर में आता चला जाता है। अब ये जो बीकर है वो खाली यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास, इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास, इसके अंदर आ रहा है HCl गैस। यहाँ पे क्या हमने कलेक्ट करा, HCl गैस। अब बात आती है कि HCl गैस तो हमें प्योर HCl गैस चाहिए भाई। अब यहाँ पे आपके पास एयर का मिक्सचर होगा। अब इसमें तो मॉइस्चर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वाटर वेपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरे एयर तो होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो HCl होता है, HCl उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मास देख लो भाई, नॉर्मल एयर लिख लो और HCl गैस देख लो, इसका मास जो है वो ज्यादा होता है। डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये सेटल डाउन होना शुरू करते हैं। और जो एयर है ना, एयर वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, एयर ऊपर चला जाता है, और जो HCl है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, मतलब वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि HCl जो नीचे बैठता जा रहा है, 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 ठीक ना। और एयर जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कुछ टाइम के बाद यहाँ तक जब फील होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। आई ना बात समझ में? ठीक है। अब फील होता है तो आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि भाई ये तो जनरली आपके पास देखने में तो नॉर्मल लगेगा, भाई गैस है आपके पास, कलरलेस गैस है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। आई ना बात समझ में? अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझिएगा, ये चीज अभी समझ में आ जाएगी। ये वाली एक्सप्लेनेशन दिखेगा, यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई है जो अभी अभी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो एक्सप्लेनेशन भी आप जब पेपर में आएगा क्वेश्चन तो उस टाइम पे आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देना है। और ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन यही सेम चीज अभी हमने ऊपर बताया था, लेस देन 200 एंड ग्रेटर देन 200 वाले रिएक्शन के लिए, है ना, टेम्परेचर के लिए। आइए प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस, अभी मैंने आपको बता दिया। प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl गैस मतलब मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। लेकिन कुछ और ड्राइंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जैसे कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गए, ये भी ड्राइंग एजेंट्स का काम करते हैं। बट यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते।
ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई कि हम यहाँ पे ड्राइंग एजेंट्स लाइक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड व्हाई वी कांट यूज, द रीजन बिहाइंड इट इज these two drying agents are reactive can react with hydrogen chloride gas। तो उसके साथ अगर रिएक्ट ही कर लेगा तो भाई उसको रिमूव प्योर कहाँ कर रहा है, रिएक्ट करके तो अलग ही कंपाउंड बना लेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हमने आपके लिए रिएक्शन भी लिखा हुआ ये रहा। अब इस रिएक्शन में HCl के साथ हमें HCl ही चाहिए, लेकिन HCl नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहे हैं हमारे पास। तो ऐसा तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए था भाई, बस इसी रीजन से हम इन ड्राइंग एजेंट्स को यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया कि कलेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन, कि जार जो है वो कंप्लीटली फिल कब होता है, ये चीज आपको कैसे पता चलेगा, वही चीज यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है। कहता है व्हेन द जार इज कंप्लीटली फिल विद हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम्स अपीयर अबाउट द जार्स माउथ। जार का जो ऊपर वाला जो माउथ है वहां पे आपके पास फ्यूम्स अपीयर होते हैं, लेकिन कब? कहते हैं इन ऑर्डर टू नो वेदर द गैस जार इज फुल ब्रिंग ए रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड नियर इट्स माउथ लाइक दिस dense white fumes of ammonium chloride will be produced proving there the jar is full of hydrogen chloride gas। आई ना बात समझ में। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब यहाँ पे हुआ क्या है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमने कलेक्ट कर रहे थे, जैसे कि हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे थे इस तरीके से, यहाँ से आ रहा था इस तरीके से गैस, यहाँ से हमने कलेक्ट कर लिया था। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो HCl गैस है वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, ये हमें पता कैसे चलेगा? देखिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया हुआ रॉड लेकर आएंगे। एक रॉड लेना है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया हुआ है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा किसके साथ? HCl गैस के साथ। इसके नियर बाय लाएंगे, मान लेते हैं कि ये मेरे पास रॉड है और ये क्या एक रॉड है विच इज डिप्ड, ध्यान से समझिएगा, which is dipped in ammonium hydroxide gas, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली, नॉट गैस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर डिप्ट है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके ना अमोनियम क्लोराइड और H2O देता है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना उसका एक आपको फ्यूम्स देखने को मिलता है। तो अगर मैंने यहीं पे रखा तो फ्यूम्स देखने को मिलेगा, अगर मैं नीचे लेकर जाता हूँ तो वहीं तक आया है, तो और थोड़े नीचे लेकर जाते ये भी पता चल जाता है कि कहाँ तक फिल हुआ है। इससे ये चीज हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। यहाँ पे रखा अगर फ्यूम से निकला तो कंप्लीटली फिल हो चुका है, अगर यहाँ रखा है और यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में HCl गैस जो है वो हमारे जार में कितना फिल हुआ है। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम इसी में ही। अब हमारे पास कुछ प्रिकॉशन है, देखिए ये चीज नॉर्मल सी चीज है, ये प्रिकॉशंस तो आपको एक बार रीडिंग ले लीजिए, नॉर्मल सी बात है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको अभी मैंने बताया कलरलेस होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ी सी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी। तो इसके प्रॉपर्टीज में मतलब नॉर्मल सी चीजें हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कलर की तो कलर आपके पास इसकी कलर होती ही नहीं है। दूसरी चीज स्मेल, आपके पास पंजेंट चॉकिंग स्मेल होती है, मतलब थोड़ी सी अगर सूंघ लेंगे तो बड़ा एकदम इरिटेटिंग सा आपके पास स्मेल जो है रहती है। टेस्ट तो भाई साहब थोड़ा सा क्योंकि एसिडिक नेचर का है तो सॉर तो देखने को मिलेगा। और साइकोलॉजिकल नेचर कहता है इट इज कोरोसिव इन नेचर एंड इट इरिटेट्स नोज, थ्रोट्स एंड लंग्स। तो ये चीज आपको बता दिया। और कोरोसिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि जो अगर मेटल्स के साथ ये कांटेक्ट में आते हैं तो उसको कोरोड कर देता है। आयरन के साथ रहता है तो उसमें जनरली रस्ट लगा देता है। डेंसिटी की बात करते हैं तो नो डाउट लगभग ये ना इट इज अबाउट 1.25 टाइम्स हेवियर देन एयर। तो एयर से लगभग 1.25 टाइम्स ज्यादा ग्रेटर हेवियर होता है नॉर्मली, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि दैट ऑफ एयर का मतलब जनरली एयर में क्या मिक्सर मैक्सिमम चीज 78% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो मास होता है आपके पास N2 गैस का वो कितना होता है आपके पास 28, राइट। अच्छा, HCl का जो मास होगा वो कितना होगा आपके पास 36.5। तो ये देखिए ये इसके लगभग कितना HCl 1.5 टाइम्स, सॉरी नॉट 1.5 टाइम्स, 1.25 टाइम्स जो है वो हैवियर है। ये तो डेंसिटी की बात कर ली, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का मतलब घबराइएगा नहीं, वेपर डेंसिटी इज द नथिंग बट द हाफ ऑफ दैट डेंसिटी, और कुछ नहीं। मॉलिक्यूलर मास का हाफ होता है, बस इतना समझ लीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास का हाफ होता है,
ठीक है, इतनी बात। मॉलिक्यूलर मास का हाफ होता है, जैसे कि HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 18.25 देखने को मिलेगा। सिमिलरली लगभग इसका 18.28 पॉइंट समथिंग होता है, तो हाफ कर दीजिएगा 14.4 देखने को मिलेगा एवरेज। आई ना बात समझ में? ठीक है, ओके ग्रेट। ये जो वेपर डेंसिटी, इसका कंसेप्ट आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी आपको इसका रिलेशन जो है वो देखने को मिलता है। आइए आगे की बात करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन, इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें कहा जाता है हमसे कि व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाई प्रेशर लगभग 40 atm एट लो टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री से, इट इज लिक्विफाइबल टू ए कलरलेस लिक्विड। तो जो HCl गैस होता है, व्हाट डज लिक्विफिकेशन मींस, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहे हो और आप उसे लिक्विड का फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हो। गैस का टेम्परेचर लो करके उसे लिक्विड के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। आई ना बात समझ में? सिर्फ इतनी सी बात है, तो उसको हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। तो आपको जब कलरलेस रहता है ड्राई HCl जो गैस है आपके पास, उसको आप लिक्विफिकेशन कहते हैं, कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ नहीं। प्रेशर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी आपको पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर, HCl बीइंग पोलर कोवलेंट कंपाउंड soluble in organic non-polar solvents also such as acetone and टोल्यून। तो ये जो एसीटोन और टोल्यून है, इसके बारे में आप आगे चल के और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट डेंसिटी। हमें पहले से ही बताया जा रहा है, स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं कि भाई जो HCl है उसकी डेंसिटी ज्यादा है किसके मुकाबले, एयर के। तो अब आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि कितना मतलब कैसे जाता है, ठीक है ना। आइए उसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है। आपको ये दिख रहा है एक जार रखा हुआ है यहाँ पे, इसको कलर चेंज करूँ मैं पहले। इस तरह से आपके पास एक जार रखा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें ना एक कैंडल जल रही है, क्या कर रही है, एक कैंडल जो है ना जल रही है, बड़ा प्यारा इस तरीके से आपके पास एक कैंडल जल रही है। हमने क्या करा हुआ, यहाँ से आपके पास, यहाँ से हमने HCl गैस डालना शुरू कर दिया। HCl गैस यहाँ से गैस के फॉर्म में डाल रहे हैं, ठीक ना। HCl गैस हमने डालना शुरू कर दिया और इस तरह से आपके पास, तो जब ये HCl गैस आता है ना, तो क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है नीचे सेटल डाउन होने लगता है, HCl गैस नीचे बैठना शुरू होता है, और क्योंकि जो एयर होता है वो लाइट होता है, तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो एयर है वो आपके पास बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ तक आने के बाद क्योंकि ये सभी एयर को बाहर कर देगा, मतलब ऑक्सीजन को भी बाहर कर देगा, और जब ऑक्सीजन ही नहीं आएगा तो ऑक्सीजन तो सपोर्ट करता है भाई आग लगाने को, तो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये जो आग है वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी। आई ना बात समझ में, ठीक है। और यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि जो HCl गैस है वो ज्यादा हैवियर है एज कंपेयर टू एयर, और हैवियर तो इसलिए तो नीचे सेटल डाउन हुआ। आगे इन बात में बिल्कुल सिंपल, और यही सारी चीजें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। आई ना बात समझ में। अगला है एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉल्युबिलिटी, कि ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, इसकी क्या एक्सपेरिमेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ होल चैप्टर। इस पूरे चैप्टर की बात करता हूं तो यही एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, इसमें ध्यान समझिएगा। ओके तो इसमें करते क्या है, ध्यान समझिएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट ही समझा देता हूं, उसके बाद रीडिंग तो आप ले ही लेंगे यहाँ से PDF से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस वाले डायग्राम को अच्छे से देखते जाइए, क्या क्या है सभी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। आपके पास एक बॉटम राउंड इस टाइप का एक ग्लास का जार है, ठीक है ना, इस तरह के फ्लास्क है बेसिकली, और रेड कलर लेते हैं, ज्यादा विजिबिलिटी होगी, इस तरह से। और इसके अंदर ना HCl गैस भरा गया, HCl गैस आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है ना HCl गैस, यहाँ पे इस तरीके से ना, ये जो रेड कलर से लिख रहा हूँ HCl गैस फिल्ड किया हुआ, ठीक है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से रबर लगाया गया ताकि स्टॉपर का काम कर सके वो, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वाली जो चीज है आपके देख सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉपर लगाया हुआ है हमने, ड्रॉपर, ये जो चीज है ना, ये वाले, ये जो छोटा सा एक होल से आपके पास ड्रॉपर को भेजा गया है, और दूसरे होल से अगर आप देखें तो इसको जेट ट्यूब कहा जाता है, जेट ट्यूब, इस वाले को जेट ट्यूब को भेजा गया है। आगे बात समझ में, जेट ट्यूब को, दो होल है यहाँ पे, रबर से हमने स्टॉप कर रखा है और दो होल कर रखे, दो होल से, एक होल से हमने क्या भेज रखा है, जेट ट्यूब को, और दूसरे होल से हमने क्या भेज रखा है, ड्रॉपर। ऑल्सो ड्रॉपर कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम ड्रॉप बोल दो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आगे बात समझ में, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इसके पास होता है। और अगली चीज,
ये जो चीज है, ये जो जेट रॉड है जो नीचे जा रहा है, इस जार में आपके पास रखा हुआ है ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन, ये रहा। वाई ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन क्यों रखा है, रेड लिटमस का सॉल्यूशन क्यों नहीं रखा है, यहाँ पे क्या और कोई सा सॉल्यूशन रख सकते हैं। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो बनाया जाता है। तो ये कहानी है आपके पास। तो आई होप आपको ये जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये सर रेड फाउंटेन क्यों लिखा है वो भी समझ में आ जाएगा कि रेड फाउंटेन क्यों लिखा है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसका मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बता दिया। अब देखना यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, जादू। यहाँ से मैं इस ड्रॉपर को प्रेस करूंगा ट्रिंग करके, और क्योंकि इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ वाटर था, फ्यू ड्रॉप्स, तो वो जो ड्रॉप्स जाएंगे वो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इस पूरे में जाकर फैल जाएगा ट्रिंग करके। ऐसे करके हमने दबाया और ऊपर गया ऐसे करके। तो यहाँ पे जब आया ये जो वाटर के ड्रॉप्स आए यहाँ पे, और वहां पे ऑलरेडी क्या था आपके पास, HCl गैस था। ओके ग्रेट। अब ये जो HCl गैस है आपके पास, अब ध्यान से समझिएगा, HCl गैस ना वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है पूरा आपस में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर वो नीचे सेटल डाउन होने लगता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एयर फिल था, HCl गैस था, HCl गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ का प्रेशर कम होगा या नहीं, अंदर का कम होना शुरू हो गया। तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा होता है भाई कंटिन्यूसली, ये वाला देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा होता है। ये बोलता है भाई दादा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जा भाई, ऊपर जा भाई, ऊपर जा। और यहाँ से बहुत ही ज्यादा फास्ट हाई प्रेशराइज्ड में बहुत ही तेजी से यहाँ से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर आता है। और क्योंकि यहाँ पे HCl गैस है, वाटर के साथ मिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HCl गैस स्टिल यहाँ पे है कुछ ना कुछ अमाउंट में थोड़ा बहुत, और जो आपके पास लिक्विड फॉर्म है, तो उसके पास जब ये ब्लू सॉल्यूशन जाता है लिटमस, तो गैस के साथ मिक्स हो जाता है ये। तो जब HCl जो है वो ब्लू सॉल्यूशन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ जब वो मिक्स होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। याद आया ना, इंडिकेटर्स की जो बात करते थे, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, वही चीज है और कुछ नहीं, ठीक है ना। जब HCl मतलब एसिड के साथ वो रेड करता है ब्लू को, लेकिन रेड के साथ कुछ भी इफेक्ट जो है वो नहीं दिखाता है, रेड के साथ कुछ भी इफेक्ट जो है वो नहीं दिखाता है। अब आगे देखिएगा क्या कहते हैं HCl, तो ब्लू लिटमस के, और यही रीजन है कि यहाँ पे जो है ब्लू लिटमस रखा गया, क्योंकि ब्लू लिटमस को वो रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और यहां से जो ओहो ओके यहां से जो आपके पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जा रहा है ऊपर, जो जा रहा है ऊपर, वो एसिड के साथ मिक्स होकर रेड फाउंटेन दे रहा है। यहां से जो बहुत ज्यादा जेट स्प्रे है ना, इस तरह से निकल कर आता है, तो फाउंटेन जैसा लगता है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि रेड फाउंटेन है, और इसीलिए इसको कहा जाता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। आगे बात समझ में। और यही रीजन है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सर यहाँ पे क्या हम ये जो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस है, इसकी जगह कोई और भी सॉल्यूशन ले सकते हैं? हाँ भाई ले सकते हो। तो कौन सा सॉल्यूशन ले सकते हैं भाई? तो तुम ले लो फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे फिनोल्फथैलीन का सॉल्यूशन ले लिया, तो आपकी बार यहाँ पे रेड नहीं पिंक कलर का देखने को मिलेगा शायद। एसिड आपके पास, एसिड अगर आपके पास फिनोल्फथैलीन के साथ रिएक्ट करता है, तो आपके पास कौन से कलर का देता है? देख लीजिएगा, शायद कलरलेस या फिर क्या कहते हैं इसको, पिंक। ये दो कलर के आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर पिंक देगा तो पिंक कलर का, नहीं तो अगर कलरलेस होगा तो यहाँ पे आपके पास कलरलेस ही देखने को मिलेगा। आगे नहीं बात समझ में? एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहानी, और यही रीजन है कि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन डालिएगा एसिड के साथ रिएक्ट करके, HCl के साथ रिएक्ट करके, वो जो भी कलर का बनाएगा वही कलर का यहाँ पे आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्यूशन को फिल किया जाता है। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप रेड लिटमस पेपर रेड लिटमस सॉल्यूशन मत लीजिएगा, रीजन सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहां से आपके पास जो रेड लिटमस सॉल्यूशन जाएगा वो HCl के साथ रिएक्ट करके किसी भी तरह का कलर नहीं देगा, नो चेंज होता है, इसीलिए। आएगी नहीं बात समझ में? और यही सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए, ये सभी चीजें आप यहाँ पे देख लेंगे, रीड आउट कर लीजिए। सभी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, अब हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब सिंपली रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमने आपको ऑलरेडी मतलब 9th क्लास में भी करवाए हुए हैं, 10th क्लास में भी करवाए हैं। तो छोटी छोटी चीजें, ये बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, ठीक है ना। ओके अब यहां से क्या, अब बात आती है सर यहां से हमें प्रूफ कैसे हुआ कि भाई ये जो HCl है वो वाटर सोल्यूबल है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब हमने यहाँ वाटर के ड्रॉप डाले और यहाँ पे लिटमस पेपर आया तो मिक्स हुआ, तभी तो कलर जो है वो चेंज किया।
मिक्स हुआ तभी तो कलर चेंज हुआ ना, तो इससे पता चलता है कि वो वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन वाटर है, यहाँ से हमने जो वाटर भेजा उसके साथ मिक्स हो गया, ये चीज है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से कंफर्म हो जाता है हाँ भाई इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर के साथ बहुत तगड़ी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंबसिबिलिटी है। कंबसिबिलिटी मतलब ये प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल रिएक्शन किसके साथ कैसे दिखाता है क्या नहीं दिखाता है। तो मैं आपको एक चीज छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि जो गैस वाला जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है आपके पास, वो ना ही कंबसिबल होता है और ना ही वो सपोर्टर ऑफ कंबसन होता है, मतलब उसमें खुद से आग नहीं लगती और ना ही वो आग लगाने में हेल्प करती है। इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहता है इट डज नॉट बर्न रादर इट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लिंट। तो अभी आपने देखा भी कि एक कैंडल जल रही थी उसको बुझा भी दिया, तो ये जलाता नहीं क्या करता है, बुझाता है, तो ध्यान रहे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन का मतलब कहता है कि अगर हम इसी HCl को 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट कर देते हैं तो आपको वापस जिससे वो मिलकर बना था वही आपको दे देगा, तो इसको बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप इसे बोल सकते हैं। 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, राइट, पहले चैप्टर में। तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में वापस आपको जो देखने को मिल जाता है, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्शन में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीजें तो आप लोगों को मैंने पहले ही करवा रखा है, राइट। आई ना बात समझ में। सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, आयरन के साथ वही क्लोराइड सॉल्ट देंगे और हाइड्रोजन गैस। ये एसिड बेसेशन सॉल्ट में भी इसका रिएक्शन हमने आपको करवाई रखा है कि एसिड प्लस सॉल्ट, सॉरी एसिड प्लस अगर मेटल रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल कर आता है। आई ना बात समझ में। और ये सभी रिएक्शन को बैलेंस करना आप लोगों को आता ही है, इसमें बड़ी छोटी सी चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर हमने HCl गैस को और अमोनिया गैस को दोनों को मिला दिया तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एक सॉलिड के फॉर्म में मिल जाता है। और वही चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ये रहा अमोनिया गैस के फॉर्म में, HCl गैस के फॉर्म में मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपके पास सॉलिड के फॉर्म में आपके पास देखने को मिलता है। आई ना बात समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देख लीजिए। अब ये चीजें आप लोगों को पहले से पता है कि HCl को अगर हमने वाटर में डाला तो ये क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl माइनस। कैसे बना सर ये, आओ समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए कि जो HCl है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, तो वो ब्रेक डाउन होता है H प्लस और Cl माइनस में। और ये जो H2O है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, वो होता है आपके पास H प्लस एंड OH माइनस में। आगे बात समझ में। खैर इसको ब्रेक डाउन नहीं कराएंगे तो भी आपको पास चल जाएगा, जो अगर आपको प्रोडक्ट बताना है तो आपको क्या करना है, ये जो H प्लस है, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ये जो H प्लस है ना, H प्लस है वो H2O के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बना लेता है और ये Cl माइनस आपके पास रहा है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। आई ना बात समझ में, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ओके। अब लिक्विफिकेशन वगैरह तो आपको मैंने बता ही रखा है, ये चीज आप एक बार रीडिंग ले लीजिए फटाफट। ओके नेक्स्ट आपके पास लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, गैस की बात नहीं कर रहे, लिक्विड वाले की बात कर रहे हैं। ऊपर जो हमने प्रिपरेशन करवाया था वो आपके पास गैस का प्रिपरेशन था, हाइड्रोक्लोरिक गैस का था, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब लिक्विड वाले की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो अब कैसे आएगा फटाफट देखिएगा। कहता था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl इज नॉन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो लिक्विड वाले की बात करते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। कहा जाता है कि इसको प्रिपेयर करते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होता है उसको वाटर में मिक्स कर करके हमें लिक्विड HCl मिल जाता है। बोले सर ये कैसे होता है, आओ समझाता हूँ। कुछ इस तरह से इन्वर्टेड फनल होता है आपके पास, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे बच्चों को कई बार एक्सपेरिमेंट ये डायरेक्टली इमेज ना कॉपी करके आपके एग्जाम में सीधा चिपका दिया जाता है और फिर यहाँ से क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम किया जाता है कैसे क्या यहाँ पे होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये इन्वर्टेड फनल आपको दिख रहा है, वैसे तो ये इस तरह से होता है, ध्यान समझिएगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन इस फनल को क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है, ऐसे कर रखा है, उल्टा कर रखा है, दिख रहा है ना। अब उल्टा कर रखा है, उसके बाद यहाँ से HCl गैस को हाई प्रेशर के साथ नीचे भेजा जाता है। अगर HCl गैस को नीचे भेजा और यहाँ पे वाटर है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको पता है HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो भैया बहुत तगड़े तरीके से मिक्स हो जाता है। अगर ये मिक्स हो जाता है तो ये ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा भाई। जब ये ऊपर जाता है तो आपको कुछ इस तरह के कहानी देखने को मिलता है, इस तरह से यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, इस तरह से। तो इनके बीच में वाटर सरफेस के और ये जो फनल का जो ये वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है आपके पास, इस सरफेस का कुछ तो नाम था, लेट मी चेक, इसका क्या नाम था, हाइड्रोजन इन द डाउन,
एयर गिव टू फनल बिटवीन द यस रिम ऑफ द फनल कहते थे। आप लोगों ने देखा होगा साइकिल का पहिया है ना, उसी के नाम से रखा गया। साइकिल का पहिया ये है, तो जिसमें ये वाले स्पोक्स लगे रहते हैं जो रोड से लंबा सा है ना, पतले पतले से वायर से, तो उसको हम स्पोक्स कहते हैं। लेकिन ये वाले जो मेटालिक वाली जो चीज उसे हम रिम कहते थे। उसी के हिसाब से ये वाला क्या आपके पास रिम है, किसका, फनल का रिम है। यहाँ पे आई ना बात समझ में, ठीक है। ये तो फनल ऑफ रिम ऑफ फनल और साथ में वाटर सरफेस, इनके बीच में ना एक एयर गैप निकल कर बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से जो भी वाटर ऊपर गए हैं वो HCl के साथ मिक्स हो जाते हैं, और अगर ये मिक्स हो गए तो बस भाई ऊपर ले लो, पूरा हटा ही लो तुरंत। और नहीं हटा पा रहे हो तो वापिस इसमें जाएंगे, धीरे 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 ये पूरा का पूरा HCl लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप यहीं पे मिक्स हो चुका है ना, तो लिक्विड HCl मिल चुका है आपके पास, ठीक है, ओके। उसके बाद इनको एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे प्रिकॉशन वगैरह है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऊपर जो प्रॉपर्टीज था वो हाइड्रोक्लोरिक गैस था, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपके पास क्या है, क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कलर आपके पास कलरलेस है, वही सारी चीजें, सौर है, ये चीजें सेम ही चीज है। और ये भी आपके पास वही सेम चीज है, यहाँ तक तो सेम ही चीज है। सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं रेडिली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, तो बहुत तगड़े तरीके से इसकी भी सॉल्युबिलिटी होती है। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कुछ इस तरह से होता है, और ये वोलेटाइल एसिड होते हैं। आगे ना बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये पहले हमने ऊपर बात करी थी गैस 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 के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड 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 के बारे में। ध्यान रहे हाइड्रोजन क्लोराइड ही है आपके पास, ठीक है ना, लेकिन दोनों एक गैस के फॉर्म में एक लिक्विड के फॉर्म में है। तो प्रॉपर्टी किसका पूछा गया है क्वेश्चन में, अच्छे से रीड आउट करना है कि गैस का पूछा है या फिर लिक्विड का पूछा है। आई ना बात समझ में, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं वो कुछ ज्यादा खास नहीं, ये चीजें हमने आपको पहले ही बहुत अच्छे से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में ही करवा रखा है, अच्छे से करवा रखा है। आगे बात समझ में, तो एक बार देख लीजिएगा जाकर वो भी। और नो डाउट आई होप यहाँ तक अगर आप आए हैं तो एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर तो आप करके आए होंगे भाई, तो इन चीजों में तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डाउट आता है इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, इस वाले नंबर पे 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, सेंड कर देना अपने डाउट्स को, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे की बात समझे। और अगर आपको जरूरत होती पर्सनल ऑनलाइन क्लास की, है ना, 1-on-1 पर्सनल क्लास की, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। ये रिएक्शन नॉर्मल सी चीजें हैं, ये चीज आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से, है ना। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो कुछ खास नहीं, आप देख सकते हैं वही चीजें रिएक्शन है HCl के साथ, मेटल ऑक्साइड रिएक्शन, वाटर क्लोरीन गैस आपके पास सॉल्ट के साथ मिल जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजियन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझिएगा। कहता है अगर आपने HCl का 3 पार्ट लिया है और नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट लिया है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन निकल कर आता है आपके पास, उसे उस मिक्सर को जनरली, ये तो कंपाउंड हो गया पूरा का पूरा, इस मिक्सर को जनरली हम कहते हैं क्या, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। आगे बात समझ में, यही चीज आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि एक्वा रेजिया क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ 3 parts of HCl and 1 parts of nitric acid and where it is actually used, तो आप इसके बारे में बोलेंगे। इसका यूज करते हैं हम जनरली जो सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उनकी कोरोजन को रिमूव करने के लिए, है ना, उसको क्लीनिंग एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, सॉल्यूशन यूज करते हैं, उनको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलो इनको याद रखना थोड़ा सा। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट क्लोराइड आपको पता होना चाहिए, अकेला होता है, डायटोमिक वाले नहीं होते हैं। उसके बाद यूजेस है भाई, यूजेस तो आपके पास बेसिक चीज है, ये चीज आपके पास सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए होते हैं। एक बार अच्छे से रीडिंग ले लीजिएगा, बहुत कम पूछे जाते हैं बट फिर भी एक बार जरूर रीडिंग ले लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड बोला मतलब वो गैस की बात कर रहा है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है मतलब वो लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए मैं समझाता हूँ। तो इसमें क्या जाता है, HCl गैस पोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स इरिटेटिंग स्मेल, ये चीज आपने देख लिया। HCl गैस गिव्स थिक व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड व्हेन अ ग्लास रॉड, ये चीज आपको एक्सपेरिमेंट में बता दिया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर एक रॉड को डिप करके लाएंगे यहाँ पे तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड का मिल जाएगा आपके पास लेयर, तो वही चीज आपके पास अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड फ्यूम्स में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोथ गैस एंड एसिड गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो अगर मैंने चाहे आप HCl गैस लो चाहे आप HCl लिक्विड लो, अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया तो AgCl का आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, साथ में नाइट्रिक एसिड भी निकलता है। नेक्स्ट है आपके पास बड़ा ही प्यारा सा है,
ये ग्रीनिश येलो गैस जिसे हम क्लोरीन, तो ध्यान रखें कई बार अगर आप लोगों से क्लोरीन का कलर पूछ लिया जाए तो कलर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। देख लीजिए इसमें जो कलर दिख रहा है ना, ये वाला कलर। और कौन सा कलर है ये? ग्रीनिश येलो, मतलब थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा सा येलो, ठीक है ना। कहता है लिबरेटेड, तो यही चीज निकलता है जब आपके पास हीट करते हो मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, किसका? HCl का। तो मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और साथ में क्लोरीन गैस आपके पास रिलीज होता है, जो कि ग्रीनिश येलो कलर का होता है। और ये जो गैस जो लिबरेट होता है, अगर आपने आयोडाइड पेपर में बोले तो स्टार्च, जो मॉइस्ट स्टार्च होता है वाटर के साथ होता है, थोड़ा बहुत स्टार्च आयोडाइड के साथ मिक्स कर दिया तो आपको थोड़ा सा ब्लू ब्लैक सब्सटेंस आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में? लो भाई, यहाँ पे आपके पास ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को समझाई गई थी सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।